नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंग्रेजी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉइस को। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम जान चुके हैं कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, और प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम बिल्कुल सिंपल से तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पहले वो मेरी वीडियो देख लें, ताकि आपको समझ आ सके कि वॉइस है क्या। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, उसके बाद अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है उसको अपने इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा राम हैज कंप्लीटेड द वर्क। राम ने काम कंप्लीट कर दिया। तो यहां पे देखिए एक्शन क्या है, वर्क कौन सी है, कंप्लीट, और हमारा फोकस किस पे है कि कंप्लीट किया किसने, राम ने कंप्लीट कर दिया। तो जिस सेंटेंस में हमारा फोकस सब्जेक्ट पे होता है वो होता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, वो होता है एक्टिव वॉइस। पैसिव करने के लिए मैंने क्या कहा था कि सिर्फ अपना फोकस चेंज करिए, सब्जेक्ट से हटा के अपना फोकस ले आइए ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट अपना क्या है, दी वर्क, तो अपने लिख देंगे दी वर्क। उसके बाद देखिए राम सब्जेक्ट था कंप्लीट वर्ब का, तो ये कंप्लीट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि कंप्लीट किया राम ने, वर्ब कंप्लीट थोड़ी करेगा, तो इसका तो ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो अपने कंप्लीटेड यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, अब क्या करो, मैंने ये बताया था कि आपने अपना फोकस ऑब्जेक्ट पे ले आना है और उसके बाद इसे सब्जेक्ट बनाना है किसी ऐसी वर्ब का जिससे सेंटेंस पर कोई फर्क ना पड़े। और वो वर्ब कौन सी थी, बी। तो आपने सेम फॉर्म किसकी लगा देनी है, बी की। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अपने क्या करेंगे, हैज का तो हैज ही लगा देंगे, सॉरी, तो अपने क्या करेंगे हैज, क्योंकि हैज का हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट कंप्लीट का था, हैज का थोड़ी है। तो अपने क्या करो, इसको सब्जेक्ट बना दो बी का, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी। और उसके बाद इस मेन वर्ब का क्या करना है, थर्ड कर देना है। मेन वर्ब का थर्ड कर दो, ये पहले से थर्ड है तो मतलब अपने लिख देंगे कंप्लीटेड, और जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ अपने यहां ले जाएंगे पीछे, क्योंकि सब्जेक्ट पर अब हमारा फोकस इसमें हट जाता है, फोकस अपना आ जाता है ऑब्जेक्ट पे। तो क्या हो गया इसकी, वर्क हैज बीन, वर्क हैज बीन मतलब काम हो चुका है। देखो थर्ड फॉर्म चाहे बी की हो चाहे मेन वर्ब की है, वो किसी परफेक्ट एक्शन को दिखाती है। तो काम हो गया है, कंप्लीट किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो इस तरीके से करना है। आप क्या करोगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी ऐसे ही अपना फोकस चेंज करोगे। ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट जो मेन वर्ब आ रही होगी उसका नहीं बनेगा। किसका बनेगा, बी का बनेगा, और बदले में वो जो मेन वर्ब है वो आप थर्ड कर दोगे, बता दोगे कि ये काम किसके द्वारा किया गया है, सब्जेक्ट जो होगा वो बाय के साथ पीछे चला जाएगा। चलिए अब अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस जैसे हमने लिखा एक्टिव का पहला सेंटेंस, तो जैसे हमने लिखा इज शी राइटिंग ए लेटर। देखिए ये इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव में पता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो WH वर्ड से बनते हैं या क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं, और एक होते हैं यस नो टाइप जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बन जाते हैं। अपने दोनों ही करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, जिसमें कहा जा रहा है इज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही है। तो काम है लिखना, ठीक है, काम है लिखना। तो पूछा जा रहा है क्या वह कर रही है, तो अपना फोकस सब्जेक्ट पे है, करने वाले पे है, ठीक है, अपना फोकस इस पे है। अब अपना फोकस चेंज कर दीजिए, क्या करिए, इसकी जगह पे ऑब्जेक्ट ले आइए। ऑब्जेक्ट अपना क्या, लेटर। तो सिर्फ हमने फोकस चेंज करना है, सब्जेक्ट पर जो हमारा फोकस था वो हटा के ले आएंगे ऑब्जेक्ट पर। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे वर्ब आ रही है राइटिंग, तो शी लिख रही थी। अब लेटर थोड़ी लिखेगा, तो इसका ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। किसका सब्जेक्ट बनाओ इसे, बी का। तो बी, ये राइट की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग। और इसे क्या कर दो, थर्ड, वो क्या होती है, रिटर्न। और फिर बाय के साथ ये जो सब्जेक्ट है वो कहां चला जाएगा,
पीछे, और शी जब ऑब्जेक्ट बनता है तो हर हो जाता है। अब ये इज का क्या होगा, देखो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब थी, शी सब्जेक्ट इज का नहीं था, तो वैसे ही लेटर जो है उसका इज से कोई लेना देना नहीं है, इज का सब्जेक्ट थोड़ी था, जिसका सब्जेक्ट होता है उसे अपने बी से रिप्लेस करना होता है, हेल्पिंग वर्ब सेम रह जाएगी, ये सिंगुलर ही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज ही आ जाएगा। ठीक है, क्या एक लेटर अब बीइंग होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में, क्या एक लेटर कंटिन्यूअस फॉर्म में है लिखने की, किसके द्वारा, उसके द्वारा। ठीक है, हर मतलब उसके द्वारा, तो इस तरीके से इसका ये हो गया पैसिव। अभी एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हमने कहा एक्टिव के अंदर, जैसे हमने ये लिखा हैज ही सोल्ड दी कार। ठीक है, हैज ही सोल्ड दी क्या, कार, क्या उसने कार बेच दी है, तो इस पे देखिए काम है बेचना। ठीक है, अब बेचने वाला काम किया किसने, उसने, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या उसने बेचने वाला काम कर दिया, मतलब सब्जेक्ट पे अपना फोकस है, तो सब्जेक्ट पे फोकस है तो मतलब एक्टिव है। अब बेचा क्या है, कार, तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिर्फ अपना फोकस चेंज करिए, सब्जेक्ट पर जो हमारा फोकस है उसे ले जाइए ऑब्जेक्ट पर, मतलब ही की जगह पे क्या ले आओ, दी कार। अब ही ने बेचा था, अब कार थोड़ी बेचेगी, तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, कार उसका सब्जेक्ट नहीं बन सकती, किसका सब्जेक्ट बनाओ, बी का, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, और उसके बाद ये जो मेन वर्ब होती है उसको थर्ड कर ही देते हैं, बताना होता है कि काम किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे अपने सोल्ड की थर्ड फॉर्म सोल्ड ही होती है, फिर ये जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ पीछे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाय हिम। और अब आप पूछोगे हेल्पिंग वर्ब का क्या करना है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको बताया जैसे इसका कुछ नहीं करेंगे, जिसका सब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब का सब्जेक्ट होता है बस उसे बी से रिप्लेस करना होता है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी क्योंकि पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है, तो हैज है तो नीचे भी कार भी सिंगुलर ही है अपना, तो हैज आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, देखिए जैसे हमने लिखा डज रमन क्लीन दी हाउस, क्या रमन घर साफ करता है, अब इसका काम है साफ करना, साफ करने वाला कौन है, रमन, तो हमारा फोकस सारा साफ करने वाले पे है कि क्या वह साफ करता है क्या। ठीक है, हाउस पे अपना फोकस नहीं है, तो ये एक्टिव क्या है। अब पैसिव में करने के लिए मैंने कहा था कि फोकस चेंज करिए, तो रमन की जगह पे क्या आ जाएगा, दी हाउस। अब देखिए ये जो रमन है वो सब्जेक्ट किसका था, क्लीन का या डज का, तो देखिए आपको डू की फॉर्म्स पता होंगी, देखो डू का मतलब होता है करना, तो डू अपने आप में मेन वर्ब ही है, इसका सब्जेक्ट होता है, जैसे आई डू अ लॉट ऑफ वर्क, आई डू अ लॉट ऑफ वर्क, तो मैं करता हूं बहुत सारा काम, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट किसका हूं, डू मतलब करने का। इज़ेमार का मतलब होना होता है, वोजवर का मतलब होना से ही होता है जो पास्ट में होता है, हैजेव का मतलब कोई चीज पास होने से है, तो इनका सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है इनका तो सब्जेक्ट होता ही है, डू का मतलब करना, डज इसी की ही फर्स्ट फॉर्म ही है लेकिन वो सिंगुलर है, तो समझ आ रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या है, रमन करता है क्लीन, तो करना जो होता है उसका सब्जेक्ट कौन है, रमन, तो रमन अब डज का सब्जेक्ट है, यहाँ पे डू डज में थोड़ा सा ध्यान रखना, डू की कोई भी फॉर्म आ रही है, चाहे वो एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो उसका सब्जेक्ट होता है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। डू की फर्स्ट फॉर्म डू या डज होती है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हमेशा सिंगुलर और प्लूरल होती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर, ये फर्स्ट फॉर्म प्लूरल। सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है, डिड, थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, डन, और आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर्म इसकी क्या होती है, डूइंग। अब यहाँ पे हमने फोकस चेंज कर दिया, रमन की जगह पे हाउस आ गया, लेकिन यहाँ पे रमन था डज का सब्जेक्ट, तो हाउस डज का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब डज कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म, तो इसे बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, तो हाउस के साथ एम तो लगेगा नहीं ना, आर लगेगा, तो क्या लगेगा, इज। अब इसको बी से रिप्लेस नहीं करना क्योंकि रमन क्लीन का नहीं, डू डज आए तो डज या डू का सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट, यहाँ पे डज का सब्जेक्ट था ये, तो क्लीन को हमने क्या करना है, थर्ड फॉर्म कर देना है, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ पीछे चला जाएगा, तो बाय रमन। ठीक है, अब अपने देखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड को अपने कैसे करेंगे, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनके अंदर डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा हो, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे करेंगे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब मैं आगे आपको डब्ल्यूएच वर्ड्स वाले सेंटेंसेस जो है वो कैसे चेंज करना है वो बताता हूं।
तो देखिए पहला सेंटेंस है वाई आर यू बीटिंग द डॉग, तुम कुत्ते को क्यों पीट रहे हो, मतलब पीटने वाला काम तुम क्यों कर रहे हो, किसको पीट रहे हो उस पर फोकस नहीं है। तो एक्टिव वॉइस है लेकिन इंटरोगेटिव है। अब इसका हम पैसिव करते हैं, तो फोकस अपना ले आइए ऑब्जेक्ट पे, यहाँ फोकस अपना पीटने वाले पर है, यू पर है। अब अपना फोकस ऑब्जेक्ट पे ले आइए, पीट कौन रहा है, कुत्ता, वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ दी डॉग अपना क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। हम पैसिव में अपना फोकस ऑब्जेक्ट पे ले आएंगे। उसके बाद देखिए यू पीट रहा था, अब डॉग थोड़ी पीटेगा, तो बीटिंग का ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, किसका बनेगा, बी का। तो बीट की आईएनजी फॉर्म है, तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग। उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आ रही थी इज एम आर, मेन वर्ब को हम थर्ड कर देंगे, ठीक है, मेन वर्ब को हम थर्ड कर देंगे, वो क्या होती है, बिटर। और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट था वो बाय के साथ आपको पता है वो पीछे चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, बाय यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। अब यहाँ पे आ रही है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो मैंने ये आपको पहले भी बताया कि जो सब्जेक्ट होता है उसे आपने बी से, जिस वर्ब का सब्जेक्ट होता है उससे आपने बी से रिप्लेस करना होता है। तो इज़ेमार का कोई चक्कर नहीं है, सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे आर आ रहा था क्योंकि सब्जेक्ट यू था। अब अपना सब्जेक्ट डॉग है जो कि सिंगुलर है, तो इज़ेमार में से यहाँ इज लगेगा। अब ये जो डब्ल्यूएच वर्ड होता है वो सेम लगाने होते हैं, ठीक है, वो सेम लगाने होते हैं, मतलब वाई का वाई रह जाएगा, वाई इज द डॉग बीइंग बिटन बाय यू। अब दूसरा देखिए, इसका पैसिव करते हैं अपने, वाई वर यू चीटिंग मी, तो यहाँ पे तुम मुझे चीट क्यों कर रहे थे, तो यहाँ पे चीट करना काम है और चीट करने वाला कौन है, यू, और चीट हो कौन रहा था, मी, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं। अपने फोकस ले आइए ऑब्जेक्ट पे। देखो मी को अगर अपने सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको पता है ये आपका फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो ये जो अगर सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, इतना कॉमन नॉलेज आपको है। तो अगर मैं मी को आगे लेके आऊंगा तो ये आई हो गया। अब अपना फोकस आ गया ऑब्जेक्ट पे, यू चीट कर रहा था, मैं चीट थोड़ी करूंगा, तो इसका मतलब मैं इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता, मैं किसका बनूंगा, बी का। फिर देखो ये आईएनजी फॉर्म में है, तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग होती है, और फिर इस चीट को क्या कर देंगे, थर्ड, तो क्या हो जाएगा, चीटेड। और उसके बाद यू बाय के साथ पीछे चला जाएगा, बाय यू, ठीक है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही थी वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ रही थी वर्ब, क्योंकि यू प्लूरल होता है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ रही थी। नीचे भी वॉज वर ही लगना है, लेकिन आई के साथ आपको पता है क्या लगता है, वॉज, और इसका कोई चक्कर नहीं है, ये सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाई वॉज आई बीइंग चीटेड बाय यू। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ डू यू मेक अ केक, तुम केक कैसे बनाते हो। अब इसका क्या होगा, यहाँ पे काम है बनाना, बनाने वाले कौन है, यू, तुम कैसे बनाते हो, फोकस हमारा है बनाने वाले पे, ठीक है, केक पे नहीं है, तो वही होता है एक्टिव के अंदर ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है। अब अपने क्या कहां ले आओ अपना फोकस, ऑब्जेक्ट पे, तो यू की जगह पे क्या आ जाएगा, एक केक। अब यू बनाता था, अब केक थोड़ी बनाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है उसका ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सॉरी, यहाँ पे जो यू था वो डू डज है, तो आपको पता है ये मेक का सब्जेक्ट नहीं है, यू किसका सब्जेक्ट है, डू का। तुम करते हो, क्या करते हो, बनाने वाला काम, किसको, केक का, तो डू होता है करना, तो ठीक है, ये सब यू जो था सब्जेक्ट डू का, डू डज में ध्यान रख लेना, बाकी कोई हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती, लेकिन डू डज हेल्पिंग वर्ब के अंदर इनका सब्जेक्ट होता है, तो हमें बी से इन्हीं को रिप्लेस करना है। डू क्या है, डू की फर्स्ट फॉर्म है, तो अब यहाँ पे बी की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। डू तो यहाँ पे इसलिए फर्स्ट फॉर्म प्लूरल इसलिए आ रही थी क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था, अब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर क्या होती है, इज। और उसके बाद अपने क्या करेंगे, इसको कर दो थर्ड, मेड, और ये यू जो है वो बाय के साथ पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, अपना जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो तो सेम ही रहते हैं, तो हाउ इज अ केक मेड बाय यू। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड का तो आपको पहले भी बता रखा है, अपने सेम लगा देते हैं। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी है, डू, करना। अब यहाँ पे व्हाट आर यू, सॉरी इसमें यू लिखने वाला है, मैं थोड़ा सा इरेज करके इसको सही कर दूं, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम, ठीक है। अब यहाँ पे डू है करना, करने वाला कौन है, यू, यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे कुछ है क्या, डू का मतलब करना, अब इसमें ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि
अब आप ये मत कहना कि रूम ऑब्जेक्ट है। देखो मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया नहीं है, लेकिन आपको इतना बेसिक नॉलेज होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्ट वो होता है कि वर्ब का जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे मैंने राम के थप्पड़ मारा, तो काम है थप्पड़ मारना, मेरे थप्पड़ मारने के काम का प्रभाव राम पे पड़ा, तो इसका मतलब राम ऑब्जेक्ट है। मैंने राम के थप्पड़ मारा तो मैं सब्जेक्ट टू राम ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे करने का रूम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, रूम पर कमरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, तो मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो अपने क्या करो, जो भी मेन वर्ब है उससे पूछो क्या या किसे। डू का मतलब करना, तो क्या करना है, रूम को नहीं करना, किसे करना है, रूम को नहीं करना, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा जिसने यू की जगह लेनी थी। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा जिसने यू की जगह पे हमारा फोकस लेना था, तो इसका मतलब यहाँ पे अब अपने एक बार कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी जगह पे वो आ ही नहीं रहा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डू प्लस आईएनजी, लेकिन हमें पता है पैसिव में इसे बी से रिप्लेस करना होता है, तो क्या हो जाएगा बीइंग, और बदले में इसे क्या कर देंगे थर्ड, तो हो जाएगा डन। और अदर वर्ड का कोई चक्कर नहीं होता, वो अपने लिख देते हैं इन माई रूम, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ पीछे चला जाएगा बाय यू। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे इज़ेमार बच गया, तो नीचे भी इज़ेमार लगा दो। लेकिन इज़ेमार हमने किसको देख के लगाना था, यू की जगह पे जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है उसको देख के हमने इज़ेमार लगाना था। लेकिन अब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो देखो जब भी हमारे पास पैसिव में ऑब्जेक्ट ना हो और वो पैसिव में हमारे पास सब्जेक्ट ना बन रहा हो, तो अब सिंगुलर मान के चलो, सिंगुलर है तो अपने क्या लगेगा इज। तो व्हाट इज बीइंग डन इन माई रूम बाय यू, ठीक है, व्हाट इज बीइंग डन इन माई रूम बाय यू, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है व्हेन विल ही गिव द मनी, वह मनी कब देगा, पैसा कब देगा। तो देना काम है, करने वाला कौन है, ही। तो अब फोकस अपना चेंज करिए, सब्जेक्ट की जगह पे फोकस ले आइए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अपना क्या है द मनी। अब ही देना का सब्जेक्ट था तो मनी थोड़ी देगा, इसका मतलब ये गिव का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, किसका बनेगा बी का। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इज़ेमार, लेकिन अब यहाँ पे इज़ेमार नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है, विल। विल एक मॉडल होता है, तो मॉडल के बाद हम कभी भी देखते नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। बी के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, कभी सिंगुलर या प्लूरल तो नहीं देखा जाता। इसका मतलब यहाँ पे बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो बी ही लगेगी। जब भी मॉडल हो तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी लगती है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगुलर या प्लूरल नहीं देखना होता है कि हम इज़ेमार लगाएं। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसकी थर्ड कर देंगे, तो थर्ड क्या हो जाएगा गिवन। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ पीछे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हिम। अब बच गई हेल्पिंग वर्ब विल शैल, तो विल शैल अब यहाँ पे ही था तो उसके साथ विल आ रहा है। यहाँ पर भी मनी है, आई और वी नहीं है, तो इसका मतलब विल ही आना है। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है चेंज नहीं करते, सिर्फ डू डज को छोड़कर। और उसके बाद ये जो व्हेन है वो सेम का सेम रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हु वाला देखिए जो थोड़ा सा अलग होता है। देखो हु स्टॉल माई पर्स, मेरा पर्स किसने चोरी किया, मेरा पर्स किसने चोरी किया, तो यहाँ पे काम है चोरी करना। अब चोरी करने वाला इसमें नहीं है, हु वाले में हमेशा सब्जेक्ट पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट तो होता है सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसे अपने बाय के साथ पीछे लेके जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि ये जो हु है बाकी सब में अपने जो डब्ल्यूएच वर्ड थे, क्वेश्चन वर्ड जो थे वो सेम लगा रहे थे, इसमें अपने इसको बाय हु में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हु की जगह पे जो डब्ल्यूएच वर्ड लगना है वो लग जाएगा बाय हुम। ठीक है, वो लग जाएगा बाय हुम, बाकी सारी प्रोसेस सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, और माई पर्स क्या है, जो चोरी हुआ वो ऑब्जेक्ट है अपना, तो ऑब्जेक्ट पे अपना फोकस ले आइए, तो माई पर्स अपना यहाँ पे क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहां तो सब्जेक्ट नहीं आ रहा था इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्योंकि चोरी करने वाला नहीं था, लेकिन पैसिव में हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे जाना होता है, ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट बनना होता है, यहाँ सब्जेक्ट आ गया। और इंटरोगेटिव में आपको एक चीज ध्यान रखी कि इंटरोगेटिव में हमेशा जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट आएगा तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी। आपने इतने सारे सेंटेंसेस करके देखे हैं, जैसे ही सब्जेक्ट आ रहा था तो विल है, जो विल है वो हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई है। तो इंटरोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ तो सब्जेक्ट था ही नहीं, लेकिन पैसिव में अपने पास सब्जेक्ट बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। अब ये स्टोल का तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, किसका बनेगा, बी का। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोज या वर। तो वोज या वर आप यहां ना लगा के यहां लगाइए, क्योंकि अभी ये सब्जेक्ट बन गया, इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो माई पर्स सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वोज लगेगा। इसकी थर्ड करनी वो यहाँ पे कर दीजिए स्टोलन। और उसके बाद
बाय होम वॉज माई पर्स स्टोलन, सब्जेक्ट होता ही नहीं है, जैसे अपने बाइक के साथ पीछे लेके जाए तो मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा। दूसरा देखिए, हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, काम है पढ़ाना, पढ़ाने वाला कौन है, फिर यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो वाले में सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन किसे पढ़ाता है, तुम्हें, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हु की जगह पे अपने क्या लगा देंगे, बाय होम। और उसके बाद देखिए टीच की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर आ रही है, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर आ रही है, तो अब अपने पास पहले देखिए कि ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट तो आ ही रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रह जाएगा। उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन अब यू थोड़ी पढ़ाएगा, ठीक है, यू तो पढ़ता है तो यू थोड़ी पढ़ाएगा, तो टीच का सब्जेक्ट ये नहीं बन सकता, इसका मतलब बी का बनेगा, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, तो यू के साथ क्या लगेगी, आर, तो आर को आप यहाँ पे लगाइए, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ये सब्जेक्ट बन गया, और इंटरोगेटिव ही रखना है इसको, पैसिव के अंदर ना तो सेंटेंस चेंज होता है ना आपका टेंस चेंज होता है, तो अपने इंटरोगेटिव ही रखना है, इंटरोगेटिव में अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो हेल्पिंग और यहाँ आनी चाहिए, तो टीच की बदले में जो आपने बी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है वो यहाँ लगा दीजिए, यू है तो आर आ जाएगा, और बाद में इसको थर्ड करना है वो यहाँ पे अपने कर देंगे। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, ठीक है, बाय होम आर यू टॉट, और सब्जेक्ट है ही नहीं जो बाइक के साथ पीछे जाएगा, तो यहाँ तक अपने जो सेंटेंसेज है वो खत्म हो गया। आई होप आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ आ गए हैं, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अपने इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, साथ साथ मैं ये भी रिवाइज आपको करवाता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार की और ग्रामर की वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो कोई पोस्ट करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर भी मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो वीडियोस है वो डालता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।